हाँ 18 19 न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 6.3। ओके, उसमें 18 में क्या बोल रहे हैं, 18 नहीं 19 में क्या बोल रहे हैं, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया सर्कल, और उसके बाद हमने ये ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कहाँ गया, इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, दिस स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखो अब मैक्सिमम एरिया की बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि स्क्वायर, पहले तो बोला सर्कल और रेक्टेंगल, और फिर बोल रहे हैं स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। हम इसमें क्या करते हैं, हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मैक्सिमम है, ये प्रूव कर देते हैं, और फिर वो प्रूव करते हैं कि रेक्टेंगल स्क्वायर ही है। तो हो गई ना वो बात सही। पहले हमने बोला कि रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, वो हमने बना दिया। अब हम ऐसा प्रूव करने को बोल रहे हैं द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो हम रेक्टेंगल का जो एरिया अभी निकालेंगे उसको मैक्सिमम शो करेंगे, और वो मैक्सिमम शो करने के बाद हम ये शो कर देंगे कि रेक्टेंगल ही स्क्वायर है, तो फिर वो स्क्वायर का ही मैक्सिमम एरिया हो गया। डन। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, चलो तो क्या करेंगे, और तो कुछ गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इतनी अगर मैं लेंथ x मानूं तो आधी कितनी हो जाएगी, x/2। वो थोड़ा 2x मान लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, दी होल लेंथ हम मान लेते हैं 2x, तो इतना हो जाएगा कितना, x भी मान सकते हैं हम, लेकिन फिर वो x/2 होगा, तो फोकट का वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इससे अच्छा है 2x मान लेते हैं, ये x, और इसको भी 2x मान लेते हैं, तो इतना हो गया आधा x, नहीं आधा नहीं पूरा आधा ही, यस आधा ही x। ओके, टोटल 2x तो आधा x। ओके डन। दोनों साइड पर 2x नहीं होगा, रेक्टेंगल है। हाँ रेक्टेंगल है तो दोनों साइड तो 2x नहीं होगा, यस, बट y मान लो, हम y मान लेते हैं, यस चलो y मान लेते हैं, तो 2y मान लेते हैं, तो y हो जाएगा। ओके, हम क्या मान लेते हैं, ये टोटल 2x है और ये टोटल 2y है, तो इतना कितना हो जाएगा y, आधा हो जाएगा y। तो आने रेडियस भी मान सको ना 2x की जगह, किसको, ऐसा पूरा डायमीटर है सारी जाए ना, ये पूरा सेंटर की। हाँ नहीं, लेकिन फिर ये बाहर निकल जाएगा ना, वो एज बाहर निकल जाएगा। हाँ वर्टेक्स ही पहला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से एक हाँ नीचे यहाँ तक का, हाँ स्लैंट। हाँ तो फिर वो जो बनेगा वो डायमीटर बन जाएगा, लेकिन वो साइड नहीं बनेगा, फिर वो डायगोनल बनेगा। वो तो डायगोनल है ना, फिर डायमीटर तो हो गया, लेकिन वो रेक्टेंगल का डायमीटर होगा ना, साइड नहीं होगा। एरिया के लिए हमें साइड चाहिए होगा ना। ओके, एरिया के लिए कर सकते हैं वैसा, लेकिन उससे हमें मिलेगा क्या, डायगोनल मिलेगा। हमें ढूंढना क्या है, एरिया। एरिया के लिए हमें साइड चाहिए। ओके, तो ये हमने x और y निकाल लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि उसका एरिया मैक्सिमम है ना, कहाँ गया, स्क्वायर है मतलब रेक्टेंगल है मैक्सिमम एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होगा कि ये अगर 2x माना है और ये 2y माना है, तो कितना हो जाएगा, वो 2x इंटू 2y हो जाएगा, 2x इंटू 2y, ये उसका एरिया होगा। ओके, तो वो हो जाएगा एक्चुअल में 4xy। एरिया हमारा हो गया 4xy, और कुछ गिवन है क्या, नहीं और कुछ भी गिवन नहीं है। सो एरिया हमने मिल गया, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ए इज इक्वल्स टू 4xy। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेंथ के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसी एक की टर्मिनोलॉजी में अगर हम निकाले, लेकिन हमें तो और कुछ गिवन ही नहीं है। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। ओके, तो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस, तो फिर हमें तो रेडियस चाहिए। ओके, दिस इज x, दिस इज y, और ये रेडियस हो जाएगा।
मतलब अगर ऐसे हम ड्रॉ करें तो ये क्या है हमारा x, ये क्या है हमारा y और ये रेडियस है, करेक्ट? ओके, x y और रेडियस। सो हम रेडियस के फॉर्म में ला सकते हैं ना, यहां से अगर हम पीजीटी लगाए तो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर अगर हमें y को निकालना है तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डन। y की ये वैल्यू अंदर पुट कर देते हैं। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये दो वेरिएबल नहीं चाहिए इसलिए। ओके, तो a का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 4x और y की जगह हमने पुट कर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डन। इसको और थोड़ा सिंपल वे में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4x आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 1/2। तो थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसलिए। डन। अब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो से dA डिवाइडेड बाई dx। अब ये 4x है अंदर तो ये तो u इंटू वी लगेगा, 4 तो बाहर, यहां अगर u इंटू वी लगा है पहले x को बाहर रखते हैं और इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो x रेज टू हाफ का डिफरेंशिएट क्या होगा, हाफ x रेज टू, हाँ यहाँ आएगा 1/2 और फिर आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 1/2 का माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 इनटू इसका फिर से करना है, इसका करेंगे तो आर स्क्वायर का 0 और इसका हो जाएगा 2x मतलब माइनस 2x। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। डन। ओके, फिर प्लस, बीच में प्लस u इंटू वी में, अब ये कांस्टेंट ले लेंगे, सो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू हाफ। ये कांस्टेंट x का तो 1 होता है। ओके, दैट्स इट। तो ये हमारा dA बाई dx आ गया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, सो dA डिवाइडेड बाई dx दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो 4 2 2 हो जाएगा तो 2x अपॉन ये माइनस हाफ है तो नीचे ले लेते हैं, सो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डन। ओके, ये 4 अंदर गया है तो 2 2 4 तो 2x और ये पूरा माइनस हाफ है वो नीचे गया तो प्लस हाफ हो जाएगा, ये हो गया प्लस हाफ। ओके, और क्या बचा, ये 2x, लेकिन ऊपर ये और माइनस 2x है, माइनस 2x और एक बचा हुआ है, ये वाला, दिस वन। ये 4 अंदर गया और तो 2 2 4 तो वो 2x हो गया, ये नीचे चला गया और ये माइनस 2x ये रहा, प्लस ये दूसरा 4 भी अंदर जा रहा है तो 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू हाफ। डन। ओके, इतना है हमारे पास। नाउ अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो dA बाई dx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, माइनस ऑफ 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू हाफ, और फिर ये प्लस 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू हाफ दैट इज इक्वल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा। ओके, वो उधर चला जाएगा तो मैं यहीं पे कर देता हूं, अब तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। डन। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 गया, ये 4 भी गया। डन। अब ये उधर जा रहा है तो क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाफ है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, ये भी रूट में है तो एक आ जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकाले क्या, निकाल लेते हैं, x की निकाल ले या फिर यही फॉर्म में x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 और वो स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा, तो रूट में मतलब ये रेज टू 1/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा r बाई रूट 2। करेक्ट।
x आ गया हमारा r बाई रूट, r बाई रूट टू x आया है तो इनटू 2 करो तो आपकी लेंथ, हाँ पूरी लेंथ हमें मिल जाएगी, यस ओके पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो हमारा x तो आ गया, x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते थे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के केस में दूसरी बार डिफरेंशिएट करते थे। हाँ, तो दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, नाउ कहाँ गया सिंपल फॉर्म वाला, कहाँ गया, यही सिंपल है क्या, x यही है ना। इससे थोड़ा और सिंपल करना हो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोड़ो जो भी है। तो ये क्या है हमारा माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, ऐसा है हाँ ओके, माइनस ऑफ 4 लिख लेते हैं पहले, ओके पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू क्या है माइनस ऑफ 4x का स्क्वायर, 2 टू 4 x का स्क्वायर और माइनस डिवाइडेड बाई यहाँ पर है r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल रेज टू हाफ प्लस 4 r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल रेज टू हाफ। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, सो डी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर वापस u इंटू वी लगेगा, सॉरी u बाई वी लगेगा, ओके सो u बाई वी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू हाफ। इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस ऑफ 4 तो है ही, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, डन ओके। ये हो गया माइनस और ये माइनस 4x स्क्वायर और इसका क्या होगा रूट x है, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x इंटू जो x है उसका करना बाकी है। तो x क्या है हमारा ये, तो उसमें माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर स्क्वायर हट गया तो सिर्फ नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डन। ये इसका किया हमने प्लस ये अलग है, हाँ अब क्या कर रहे हैं, ये पहले टर्म का डिफरेंशिएट किया, अब दूसरे टर्म का कर रहे हैं। तो दूसरे टर्म में क्या है देखो प्लस, यहीं पे आगे कर दे क्या, आगे में आएगा नहीं, लेकिन प्लस 4 तो 4 ही है, x रेज टू हाफ तो वो हो जाएगा हाफ x रेज टू माइनस 1/2 तो मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस 1/2 और इसका क्या होगा माइनस 2x, डन ओके। ये आ गया। अब जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो देखो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं डायरेक्टली, अब बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ओके नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, मतलब हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं देखो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहाँ ढूंढते हैं हम r/√2 पर, ओके अगर वो वैल्यू लेस देन 0 आई तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 आई तो मिनिमम, हमें पता ही है वो हमें शो क्या करना है कि मैक्सिमम मतलब वो लेस देन 0 आनी चाहिए, हमारा ये वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है या नहीं। तो ये हमारा पहला टर्म आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह देखो ये एक्स है, ये अगर x है तो x स्क्वायर क्या है हमारा r²/2 है, ये x है तो x स्क्वायर हमारा r²/2 है ना, डन। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो देखो r² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करते हैं r²/2, ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r² माइनस r²/2 होल रेज टू हाफ, और ये कितना हो जाएगा माइनस 8x माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये क्या है देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा कितना है 8, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है r²/2, तो r²/2 इंटू एक्स की वैल्यू भी क्या है r/√2, माइनस 8x ऊपर लिखा है ना, ये वाला नहीं ये
वहाँ पर x वैल्यू वहां पे x की वैल्यू रहेगा, यस। तो x की वैल्यू क्या है, r/√2। x की वैल्यू है r/√2, यस। ये वैल्यू पुट की, ये कहाँ पुट की हमने, -8x तो हो गया इसके, हाँ ये दोनों की वैल्यू पुट कर दी, होल डिवाइडेड बाय इसके नीचे ही है ना, हाँ इसके होल में नहीं, नीचे होल में नहीं है, इसके नीचे ही है। हाँ अच्छा, फिर होल जो है r² - x², वो कहाँ गया, नीचे लिखा है। आयरो ये वाला, हाँ पिंक बॉल पे लिखो ना r²। ये वाला, अच्छा हाँ करेक्ट करेक्ट। तो ये थोड़ा अटपटा हो जाता है। अच्छा, सो ये क्या है, x², x² की वैल्यू क्या है, r²/2। तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, r² होल रेज टू 1/2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है r² - x², सो हो जाएगा r² - x² की वैल्यू r²/2। इतना आया, और आगे प्लस में है, ये देखो अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब ये 2 हो जाएगा, ये तो हो गया 2। यहाँ पर इसको नीचे ही लिख देंगे हम, ये 2 2 4 हो जाएगा। ओके, तो 4x की वैल्यू r/√2। अब इसको नीचे लिखने वाले हैं वो, तो वो क्या है, r² - x²। तो पहले तो आपको कट थे जैसे कौन सा, r² - x² वालों બંને સેટ ના પણ પ્લસ માં છે। सो r² - x² रेज टू हाफ। ये थोड़ा क्या है, हमने इधर उधर करके लिखा है, अगर स्टेप बाय स्टेप लगते तो कंफ्यूजन नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम से हम वैसा लिखने का ट्राई करेंगे। देखो, तो यहाँ पे कहाँ गए हम, ये रहे, तो इसके नीचे क्या है, r² - x², वो माइनस का प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² - x² की जगह हम लिख देते हैं r²/2 होल रेज टू हाफ है। डन। अब हमें ये वैल्यू देखो, ये रूट में है, लेकिन ये r² - r²/2 वो क्या होगा, एक्चुअली r को मान लो सपोज x है, तो ये x - x/2, तो वो x/2 आएगा, x है और ये दूसरा x/2 आधा माइनस किया, तो वो प्लस में आया क्वांटिटी, ये क्वांटिटी प्लस में आया है और उसका स्क्वायर रूट है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस है, उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, -8, तो पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, पूरा क्वांटिटी नेगेटिव, फिर ये तो नेगेटिव है ही, देन ये पूरा पॉजिटिव आएगा, उसके आगे तो नेगेटिव है, और ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसके आगे नेगेटिव है। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, जस्ट लाइक -2 - 4 वैसा हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, ये पूरा पॉजिटिव है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई -8 से किया है, तो पूरी ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। अब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, दिस मच इज पॉजिटिव, बट ये आगे क्या है, माइनस, तो इट्स लाइक -2 - 4, तो वो -6 होगा, लाइक दैट। तो वो एक्चुअली हमें निकालना तो है नहीं, हमें तो सिर्फ बताना है ग्रेटर देन और लेस देन। तो वो कितना आया, d²a/dx² इज लेस देन 0 आया, मतलब क्या है, हमारा एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम। डन। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा एरिया मैक्सिमम है, लेकिन अब हमें एक और चीज प्रूव करनी है कि रेक्टेंगल ही स्क्वायर है, क्योंकि उसने स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम बोला है, हमने किसका एरिया मैक्सिमम बताया, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम बताया है, लेकिन उसने बोला है स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो हम बोल देंगे कि रेक्टेंगल ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर का, अगर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो स्क्वायर का भी मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन कब, जब रेक्टेंगल ही स्क्वायर होगा तब। स्क्वायर ने भी रेक्टेंगल तो કહી શકાય ને, રેક્ટેંગલ ને સ્ક્વેર નહીં કહી શકાય। हाँ, हो सके रेक्टेंगल की बड़ी साइड सेम हो सकता है, यस। इसीलिए तो हम वही बताने जा रहे हैं कि हमने जो बोला है रेक्टेंगल, वो एक्चुअली स्क्वायर है। ओके, तो कैसे दिखाएंगे, रेक्टेंगल के लिए हमने 2x और 2y साइड ली थी, लेंथ और विड्थ क्या ली थी, लेंथ 2x और विड्थ 2y, लेकिन स्क्वायर के लिए क्या होगा, सब कुछ सेम, 2x है तो विड्थ भी और हाइट भी क्या हो जाएगी, 2x। डन। अगर रेक्टेंगल के लिए x और y है, तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, x और x, वही होता है ना, स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि x और y दोनों सेम है, तो वो स्क्वायर हो गया। डन। रेक्टेंगल के लिए ये दोनों अलग अलग होते हैं और स्क्वायर के लिए ये दोनों सेम होते हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि x और y दोनों सेम है, तो फिर वो स्क्वायर ही हो गया।
ओके, तो x और y दोनों सेम है, वो हम प्रूव करते हैं। चलो जगह तो खत्म हो गई है, तो हमें x और y दोनों सेम प्रूव करना है। x हमारा ये रहा, डन। x है हमारा r/√2। y के लिए है क्या हमारे पास कुछ नहीं है। वो y है ना, y equals to √r² - हाँ, वो हमने निकाला ना पीजीटी से, ये रहा। y क्या है हमारा, y इज इक्वल टू है हमारे पास r² - x², ये है पीजीटी से हमने ये निकाला। x की वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पर, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो √r², x² की वैल्यू क्या है, r²/2। तो ये क्या आ गया, 2r² - r², मतलब r²/2 आ गया, स्क्वायर रूट में r²/2। तो ये क्या आ गया, r/√2। तो देखो हो गया, x भी r/√2 है, y भी r/√2 है, हेंस आवर गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। सो हमने प्रूव कर दिया, सो दैट x इज इक्वल्स टू y, सो रेक्टेंगल इज स्क्वायर। दैट्स इट, डन। क्या क्या हमने न्यूमेरिकल में, सबसे पहले तो सर्कल के अंदर रेक्टेंगल ले लिया, फिर हमने उसका एरिया बोला है तो एरिया फाइंड किया। अब वो एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है, लेकिन हमारे एरिया में x भी है y भी है, तो हमें तो एक ही वेरिएबल चाहिए, तो हमने सिर्फ x की टर्मिनोलॉजी में ले आए। कैसे ले आए, वहां पर हमने रेडियस का जो कंसेप्ट है वो यूज किया, तो y की वैल्यू निकाल ली और फिर प्रूव कर दिया। डन। ये था हमारा 19।